हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश और उसका उद्देश्य के बारे में बात करने वाले हैं। जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर निर्धारित हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कहानी ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं कि जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी ध्रुव यात्रा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग आज की कहानी को समझेंगे और पूरी तरीके से दिमाग में छप जाएगी ये कहानी। तो जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का जो सारांश है, इस कहानी का सारांश निम्नवत है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीत कर, ठीक है, राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीत कर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए भारत आ रहे हैं। जो राजा रिपुदमन है बहादुर हैं, राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। ठीक है, इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और जिसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है। जो उर्मिला है वो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है, ठीक है, और जिसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है। यानी कि राजा रिपुदमन और उर्मिला के बीच में विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनका एक बच्चा है। ठीक है, उसने भी इस समाचार को पढ़ा, यानी कि उर्मिला ने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने ये भी पढ़ा कि वे अब बम्बई पहुंच चुके हैं। ठीक है, उर्मिला ने ये भी पढ़ा कि वे अब बम्बई पहुंच चुके हैं, यानी कि रिपुदमन, जहां उनके स्वागत की तैयारियां ज़ोर-ज़ोर से की जा रही हैं। ठीक है, जहां उनके स्वागत की तैयारियां ज़ोर-शोर से की जा रही हैं। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है। ठीक है, उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है। इसलिए वे बम्बई में न ठहरकर प्रातः होने के पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। कौन? रिपुदमन। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। अवकाश मतलब छुट्टी नहीं दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। उनके जो चाहने वाले हैं, जो राजा रिपुदमन के चाहने वाले हैं, उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। ठीक है, राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है। जो राजा रिपुदमन है उनको अपने से ही शिकायत है। उन्हें नींद नहीं आती है। राजा रिपुदमन को नींद नहीं आती है। वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारजनों के डर से मना कर दिया था। यानी कि जब उर्मिला ने उनसे शादी की बात की थी, उनसे शादी के लिए कहा था, तो उन्होंने क्या किया था? परिवारजनों के डर से मना कर दिया था। यानी कि राजा रिपुदमन ने विवाह करने से मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही है। ठीक है, जो उन्होंने गलती की थी उनकी वही जो भूल है आज उन्हें क्या कर रही है? पीड़ा प्रदान कर रही है। वो उसके विषय में बहुत चिंतित हैं। ठीक है, वो उसके विषय में बहुत चिंतित है। दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं। जब राजा रिपुदमन दिल्ली आते हैं तो वो आकर आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में भी बहुत सुन रखा था। ठीक है, जिनके बारे में राजा रिपुदमन ने यूरोप में बहुत सुन रखा था। आचार्य मारुति जो हैं तरह तरह की चिकित्सीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं। यानी कि जो मारुति जो हैं, आचार्य मारुति राजा रिपुदमन को विवाह करने की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए, मतलब वो बताते हैं कि मैं अभी विवाह के योग्य नहीं हूँ। राजा रिपुदमन तो स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। विवाह को क्या कहते हैं? बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। ठीक है,
जो आचार्य मारुति हैं वो रिपुदमन से कहते हैं कि प्रेम का जो इनकार है वो स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने व उर्मिला के संबंधों के एक परिणति देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना करती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है कि मतलब आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। वो पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो, यानी कि तुम्हारे ऊपर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, ऐसा उर्मिला उनसे कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। जो रिपुदमन है, राजा रिपुदमन, वो उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वो उसे ढोंगी, महत्व को शत्रु और साधारणता का अनुचर बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है। ठीक है, वो कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वो उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था। जो रिपुदमन है वो आचार्य मारुति से मिलते हैं और उसे ये बताते हैं कि जो वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया। मतलब उर्मिला ने कहा कि अब आप क्या करिए, ध्रुव यात्रा की तरफ जाइए, और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वो मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी पुत्री है। जो आचार्य मारुति हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि जो उर्मिला है वो उनकी पुत्री है। वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो उसे विवाह के लिए कहते हैं। वो कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। इस अभागिन को भूल जाइएगा, ये कहती हुई वह उनके पास से चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वो आचार्य से मिल चुकी है। जब रिपुदमन पूछते हैं तो पूछने पर उर्मिला बताती है कि वो आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के शटलैंड द्वीप के लिए जहाज़ तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं रुकते। राजा रिपुदमन नहीं रुकते, वे चले जाते हैं। रिपुदमन की ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वो इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर को एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी ये यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करे। ठीक है, भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करे। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये था ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। और अब बात करते हैं ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य के बारे में, उसको भी अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। ध्रुव यात्रा सामाजिक मनोश्लेषणात्मक यथार्थवादी कहानी है। सार्थकता तथा सरलता इस कहानी की विशेषता है। ठीक है, सार्थकता और सरलता इस कहानी की विशेषता है। कहानी अपने अंदर संपूर्ण भाव को समेटे हुए है। प्रारंभ से अंत तक कहानी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी हुई है। इस कहानी का नायक कौन है? रिपुदमन। और नायिका कौन है? उर्मिला। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य इस प्रकार है। प्रस्तुत ध्रुव यात्रा कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता है और विवाह में स्वार्थता है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उर्मिला कहती कि हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम को अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता।
निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। ठीक है, तो ये हो गया ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य और सारांश और उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर ली है। आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।